हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी को स्वागत है अमानत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा पोस्टर बनाना चाहते हैं सैड सॉन्ग का, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया हूँ किस तरह से इस तरह का पोस्टर बनाएंगे। और बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं पूरा वीडियो का। और एक बार देख लिए, इसमें सब कुछ आपको बताया हूँ किस तरह से इसमें आपको फॉन्ट ऐड करना है, फॉन्ट को कैसे ऐड करना है, और किस तरह से फॉन्ट को यूनिकोड निकालना है, उसको पोस्टर में आप इमेज किधर से कैसे, अब सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताया हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता है। उसके बाद से आपको अपना पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा पिक्सल लैब। तो इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद से आपको न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है इसको। यहाँ से थ्री डॉट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद से यहाँ पे जो इमेज साइज लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। यहाँ से साइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल साइज सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद से आपको कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज लेना है जो आपको सैड सॉन्ग के पोस्टर में लगाना चाहते हैं। तो आप, मैं यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ कर लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ। उस तरह से आपको जिस अपने गाने के पोस्टर के हिसाब से आपको जैसा बैकग्राउंड लगे उस तरह का बैकग्राउंड आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे ले लिया और इसको मैं इस तरह से यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ से इसको यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको लॉक कर दिया इस तरह से। यहाँ पे इसको लॉक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी अपना एक फ़ोटो लेना है, जो नहीं तो जिस सिंगर का पोस्टर बनाना चाहते हैं उस सिंगर का आपको फ़ोटो लेना है। अगर उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा। यहाँ गूगल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा आपको रिमूव वीजी। तो यहाँ पे सर्च करेंगे रिमूव वीजी। रिमूव वीजी सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको रिमूव इमेज बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से जिसका भी जिस फोटो का भी बैकग्राउंड रिमूव करना है उस फोटो को सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज, मतलब आपको जो फाइल रहेगा उसमें चला जाना है और उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो इसके ऊपर टच कर लेंगे। टच करके यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसलिए डाउनलोड करके दोबारा डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। उसके बाद से आपको पिक्सल लैब में आ जाना है। जिस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किए उस फोटो को आपको यहाँ पे ले लेना है। तो जिस फोटो का हम बैकग्राउंड रिमूव किए वो फोटो को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला फोटो में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसका इस तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे लाके एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद से कोई भी एक सैड गर्ल्स या जो मतलब कोई भी एक्ट्रेस का पीएनजी में जहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे पीएनजी आपको क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर उसका रिमूव कर सकते हैं। आप जैसे रिमूव किए इसका बैकग्राउंड उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पे देखिए मैं ये वाला पीएनजी में यहाँ पे लगा देता हूँ ये वाला। और इसका जो पोजीशन है इस टाइप कर दूंगा। इसके बाद से इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके इसको टू बैक पे कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड है तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे कर देते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लिए। तो यहाँ से थोड़ा और साइज इसको बड़ा कर लेंगे इस तरह से। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे सिंगर का जो फोटो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद से आपको क्या करना है, सैड मतलब पीएनजी इमेज वो भी ऐड कर देना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पे मैं जो पीएनजी ऐड कर रहा हूँ इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको यहाँ पे ऐड करके इस तरह से आपको यहाँ पे कर देनी। यहाँ पे समझ लिया मैं इस तरह से इसको कर दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट लिखना है, जो भी एल्बम का नाम लिखना है, तो उसके लिए आपको एक फॉन्ट का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस फॉन्ट को आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद से उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा।
आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको पिक्सल लैब में ऐड कर लेना है। तो देखिए उसे डाउनलोड कर लेना, उसके पहले आपको डाउनलोड करने के बाद आपको यूनिकोड पैड में ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं यूनिकोड पैड ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सब सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और जिस फंड को आप डाउनलोड किए होंगे तो डाउनलोड फोल्डर में गया होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड पे फंड यहाँ पे रहेगा। तो इस फंड पे क्लिक करके आपको इस तरह से फंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लेना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइलिश यहाँ पे अक्षर दिया है। आपको सबको एक एक अक्षर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ जोड़ कर अक्षर से लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तो इस तरह से आपको भी लिख लेना है। उसके बाद से यहाँ से मैं कॉपी कर लेता था। इसके ऊपर कॉपी क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाएगा उसके बाद से फिर पिक्सल लैब में आ जाएंगे और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देखे इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ से इसको पूरा डिलीट कर देंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे फंट में आ जाना है। फंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको माई फंट में आ जाना है। उसके बाद आपके यहाँ पे फंट शो नहीं कर रहा है तो आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फंट है, तो इसके ऊपर क्लिक करके स्टिक करके आपको ऐड सेलेक्टेड कर लेना है। उसके बाद से ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर माई फंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फंट है, तो इसके ऊपर हम इस तरह क्लिक कर देंगे। क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से देखिए कुछ इस तरह से होगा। तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे। यहाँ पे साइज बड़ा कर देंगे और इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कॉपी कर देंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे, दो दो अलग अलग कर देंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट का दो अक्षर है तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से इतना डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देख लिए प्यार में बस यहाँ पे इतना अलग हो गया। और इसके बाद से यहाँ पे क्लिक करके इस एडिट पे क्लिक करेंगे, जो प्यार में लिखा है तो इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको कट कर देना है। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए अलग अलग हो गया। आपको इसके ऊपर टच करना है। टच करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इसको आगे बढ़ा देना है और इसको आगे बढ़ा देना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसमें भी ऐसा ही करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर थोड़ा आगे इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, ये वाला जो इसको यहाँ पे ऊपर कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे नीचे कर लेंगे देखिए इस तरह से। और ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्टाइल पे। इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो फर्स्ट वाला जो बी लिखा हुआ है इसके ऊपर टच कर देंगे तो ये मोटा हो जाएगा। फिर ऊपर वाले में भी ऐसा ही कर देना है, इस तरह से कर देना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोनों फंट जहाँ पे अलग अलग लिखे हैं तो इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से मैरिज कर देना है। यहाँ से मैरिज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करना, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला जो कलर का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है और यहाँ से आपको नीचे आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको कलर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे येलो कलर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्टॉक दे देना है। तो मैं यहाँ ब्लैक कलर का स्टॉक दे देंगे, यहाँ पे इस तरह से ब्लैक कलर का स्टॉक दे देंगे। उसके बाद से आपको यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन में आ जाना है, इसको ऊपर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। और आपको यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे 200 यहाँ पे इतना अपने हिसाब से कर लेना है। और यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है इसको पूरा फुल कर देंगे और इसको भी पूरा फुल कर देंगे और इसको यहाँ पे 0 यहाँ पे पूरा फुल कर देंगे इस तरह से। और ये वाला है तो इसको भी आप चाहें तो फुल कर सकते हैं, चाहें तो इसको कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इतना पे इसको रख दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे 3D शॉप लिखा है तो इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। सिर्फ इसको आपको इसको इनेबल कर देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और इसको यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और ऊपर यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे छोटा यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से छोटा हम यहाँ पे इतना छोटा कर दिए। उसके बाद से आपको एक मतलब यहाँ पे हार्ड का PNG में जहाँ पे डाउनलोड करके रखा है तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए ये वाला PNG है तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लिए।
और इसको इसको जो यहाँ पे सफ़ेद कलर का बैकग्राउंड है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको ऊपर इनेबल कर देंगे, तो इसका जो सफ़ेद बैकग्राउंड रहेगा और रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा कर लेना है, इसको इस तरह से छोटा कर लेना और इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे नीचे छोटा कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इससे जूम कर लेना है। इस तरह से आपको क्लिक करके यहाँ पे जूम कर लेंगे, जूम कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको ऊपर टच कर देंगे। टच करने के बाद आपको यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से, किधर भी मतलब इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके दो भाग कर देना है। फिर इसके ऊपर टच करना है प्लस पे और इसको यहाँ पे ला देना है और इसके ऊपर फिर से टच करना है और इसको यहाँ पे ला के आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर टच करना है। टच करने के बाद आपको इस तरह से पूरा छोटा कर देना है, पूरा छोटा कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर इसको टच कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी सिंगर का नाम रहेगा वो आपको यहाँ नीचे नाम लिख देना है। यहाँ पे जो भी सिंगर का नाम यहाँ पे रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सौर नीलकमल। तो यहाँ पे सौर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर टच करके यहाँ पे दो बिंदी का चिन्ह दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सौर गलत हो गया, तो यहाँ पे दो बिंदी का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद से यहाँ पे लिख देंगे नीलकमल सिंह। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नील सिंह, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे फंट वाला ऑप्शन में। फंट वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पे आके ये वाला फंट सेलेक्ट कर लेना है। फंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से इसका जो साइज रहेगा इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। यहाँ पे साइज छोटा कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसका साइज छोटा करके यहाँ पे इसको लिख दिया। इसको इस तरह कलर देंगे यहाँ पे। तो आपको जहाँ पे सौर लिखा है उसके ऊपर सिर्फ येलो कलर दे देना है। यहाँ पे येलो कलर दे देंगे सिर्फ, देखिए इस तरह से। और इसको यहाँ पे फिर ओके कर देंगे। ओके करने बस आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक दे देना है। स्टॉक उसमें ब्लैक कलर का दे देंगे। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का स्टॉक दे देंगे, उसको ओके कर देंगे। यहाँ पे नीचे जो भी आपका संगीत या निर्माता जो भी मतलब आपको यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी मतलब ऑडियो सॉन्ग मतलब जो भी लिखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिए आपको इसके ऊपर टच करना है। यहाँ पे देखिए आपसे सबसे क्लिक करना है। उसके बाद इसके ऊपर टच करना है। राउंड वाला जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिख देना है आपको भोजपुरी सॉन्ग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भोजपुरी और इसको ओके करके मैं यहाँ पे ला देता हूँ। इसका जो मैं स्टॉक यहाँ पे दे देते हैं, देखिए इसको यहाँ पे स्टॉक दे दिया। यहाँ पे मैं स्टॉक दे दिया। फिर इसको आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ही मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देंगे सैड सॉन्ग। यहाँ पे मैं लिख दिया सैड सॉन्ग। फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ला देंगे। इसको यहाँ पे ला के हम ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा साइज छोटा कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इस तरह से इसका साइज छोटा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 2021। यहाँ पे इसको एक बार और कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2021। यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 2021 और इसको ओके कर देंगे। और इसको भी हम ला के यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे पेंडिंग है, इसको थोड़ा हम ये बड़ा कर लेंगे और इसको यहाँ पे ला के ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे ला के ऐड कर देंगे। जो सर्कल इसको थोड़ा छोटा करके आपको इस तरह यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो हम फंट लिखे हैं तो इसको क्या करें, यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जो सर्कल है इसको हम आसानी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर्कल को मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है आपको कलर पे। इसके ऊपर टच करना है, इसको इनेबल कर देना है। आपको यहाँ पे रेड कलर दे दिए। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको भी इनेबल कर देना है। अब आपको यहाँ पे येलो कलर का दे देना है। यहाँ पे देखिए इसको, और इसको यहाँ पे थोड़ा हम इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसमें भी स्टॉक दे देंगे। यहाँ पे क्लिक करके सफ़ेद कलर का स्टॉक दे देंगे। फिर इसके ऊपर टच करेंगे। फिर इसके ऊपर टच करेंगे, तीनों चारों को एक साथ कर देंगे, मैरिज कर देंगे इसको। तो इसको मैरिज कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे छोटा करके आप यहाँ पे
इधर चाहे इधर एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको जो भी आपका चैनल का जो लोगो रहेगा वो लोगो आपको यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में जाना है और लोगो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लोगो सेलेक्ट कर लिया, लोगो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखिए इस तरह से, इस तरह से आपको लोगो यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे लोगो ऐड कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे थ्रेड इंक्वायरी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे थ्रेड इंक्वायरी लिख सकते हैं। और इतना सब करने के बाद अगर आपको इसको पीएनजी में निकालना है तो पीएनजी में इसको सेव करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो जब भी यहाँ पे देखिए क्लिक करें तो इसको यहाँ पे जो बैकग्राउंड ऐड किया हूँ तो इसको यहाँ से हम डिसेबल कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पीएनजी में हो गया। तो आपको इसको इतना पीएनजी में सेव कर सकते हैं। पीएनजी में सेव करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अल्ट्रा पे क्लिक करके इसको अल्ट्रा में सेव कर लेंगे। इसको अल्ट्रा में सेव कर लेंगे। उसके बाद से आपको इसको आसानी से काइन मास्टर में जाके इसको ऐड करके इसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड रहेगा उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से आपको आसानी से ऐड कर लेना है और सेव कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव इमेज हो रहा है, सेव हो रहा है। तो कुछ देर में सेव हो जाएगा क्योंकि अल्ट्रा में सेव कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे थंबनेल के लिए आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है और इसको यहाँ पे सेव कर लेना है फिर से, क्योंकि वीडियो को लास्ट में जो थंबनेल लगता है मेन वीडियो में जो थंबनेल लगाते हैं वो आपको यहाँ पे सेव करके इसको थंबनेल में लगा सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।